रीवा के एक सराफा व्यापारी दिलीप सोनी की पत्नी की किडनी खराब हो गई थी। सराफा व्यापारी चाहते थे उनकी पत्नी की किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। इसके लिए वह जगह जगह किडनी डोनर की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पहचान एक लड़के से हुई। लड़के ने बंसल अस्पताल भोपाल से अपनी बड़ी पहचान की बात बताई। उसने कहा कि वहां से किडनी ट्रांसप्लांट करा दूंगा, समय समय पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सराफा व्यापारी दिलीप सोनी को उसने विश्वास में लेकर बीते 4 महीने में लगभग 56 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। सराफा व्यापारी को विश्वास में रखने के लिए उसने कई बार फर्जी कागजात सर्टिफिकेट उनके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे, जिससे सराफा व्यापारी को कतई शक नहीं हुआ उनको ठगा जा रहा है। सराफा व्यापारी ने रीवा के सटी कोतवाली में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस 56 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को हरदा से गिरफ्तार करके रीवा ले आई है। पकड़े गए आरोपी का नाम प्रियांशी पवार उर्फ आयुष पवार पिता रामनिवास पवार बताया जा रहा है। सर, ये किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी की गई, क्या मामला है? अभी हमको एक हफ्ते पूर्व जो है दिलीप कुमार सोनी जो सराफा बाजार में वो उनका निवास थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की दुकान है ज्वेलरी की। उनके द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट की गई कि उनकी जो पत्नी है उनके किडनी जो है दोनों किडनी खराब है। इस एवज में वो अपने पत्नी की किडनी के लिए इधर उधर अस्पतालों में चक्कर लगा के और किडनी की व्यवस्था में लगे हुए थे। उसी समय जो है प्रियांशु पवार नाम का एक लड़का, जिसका परिचय इनकी बहन जो कि कोटिल एकेडमी इंदौर में पढ़ती थी, वहीं पर ये प्रियांशु पवार भी वहीं पर पढ़ता था। जो उसने अपनी किसी बड़े ओहदे को लेकर उसने अपने झांसे में लिया और उसी से ही बहन के परिचय के माध्यम से उसके भाई का परिचय हुआ और धीरे धीरे उन्हें जाली सर्टिफिकेट बंसल अस्पताल के उनको प्रोवाइड कराता था व्हाट्सएप के माध्यम से, और इस विश्वास पर वो आकर और उन्होंने इस प्रकार से 4 महीने में 56 लाख रुपए उसे दे दिए थे। चलिए, डाउट कैसे हुआ, कैसे समझ में आया कि ये? चूंकि उसके फैमिली वाले जो थे विश्वास में थे कि उन्हें जो किडनी का डोनर उन्हें मिल जाएगा, जिस हिसाब से वो पेपर वर्क तैयार करता था फर्जी जीपीटी से, एआई टूल से, तो उनको बिल्कुल भी कहीं ऐसा शक नहीं हुआ कि हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है। लेकिन आरोपी कहाँ से पकड़ा गया? आरोपी को हमने जो है हरदा से पकड़ा है अभी परसों के दिन। प्रियांशु सर कोई और भी है संलिप्त इस मामले में? नहीं, प्रियांशु अकेला है, क्योंकि उसी के खाते में पैसा आता था और जो दूसरे खाते यूज किए गए हैं वो उनकी वेरीफाई करा रहे हैं हम कि इसमें और किसी और का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। और अभी तो हमारे विवेचना में अभी एक ही आरोपी बना है। कैसे मालूम चला कि जो डॉक्यूमेंट बनाया गया फर्जी है, मतलब साफ नहीं है? जब हमने उसको गिरफ्तार किया तो उसके पास से हमें 2 मोबाइल मिले थे। उस मोबाइल में जब हमने अंदर उसकी खोजबीन की तो उसमें एक एआई टूल्स होता है जेट जीपीटी का, उसके माध्यम से वो उस पर कमांड देता था और जो पेपर वर्क प्रार्थी के पास मिला है वही पेपर वर्क जो है उसके एआई टूल्स में हमें अभी मौजूद मिला है, जिसमें हम IT एक्ट की धारा बढ़ाएंगे और उसमें और भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पहले ऐसे फर्जीवाड़ा किया, इससे पूर्व में भी कई फर्जीवाड़े किए। अभी हम इसमें भी जानकारी और जुटा रहे हैं कि कहीं और तो फर्जीवाड़ा नहीं किया। इस संबंध में हम दूसरे थानाओं को भी सूचना देंगे और अभी विवेचना का पाठ है। टीम है कि अकेला काम करता है? अभी तो ये अकेले ही निकल के आया। अभी टीम का तो अभी ऐसी कोई उसके मोबाइल से नहीं मिला है, लेकिन अभी हमारी खोजबीन और जारी है इस विषय में।